हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक रहने वाला है। तो आज हमने दो लेक्चर यानी 2 दिन के करंट अफेयर के रखे हैं। यानी कल की क्लास टेक्निकल इश्यू की वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज हम 11 अप्रैल और 12 अप्रैल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। यानी समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय जो है इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। 11 अप्रैल और 12 अप्रैल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो ये केरल सरकार ने पहली सौर ऊर्जा संचालित जो पर्यटक नाव है इसको लॉन्च किया गया है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से यानी केरल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल ज्योति से एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई। यानी केरल की जो पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में अडानी पावर लिमिटेड ने बिजली सप्लाई की है, तो बांग्लादेश में की है। बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। यानी जो वनडे में 8,000 रन बनाने वाले सबसे पहले जो बल्लेबाज हैं बांग्लादेशी हैं वो तमीम इकबाल हैं। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। यानी जब बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता जो बना है वो कौन सा देश बना है? यानी लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना है तो वो रूस बना है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। यानी FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने कहाँ उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण यानी तरंग डिटेक्टर बनाने को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने दी है। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। महाराष्ट्र जो है चौथी महिला नीति पेश करेगा। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल यानी शहर जो पहले शुरू की गई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू की हुई है। यानी जो पहली महिला प्रीमियर लीग है यानी जो नवी मुंबई में शुरू हुई है वोमेन प्रीमियर लीग 2023 में स्टार्ट हुई है और जिसकी विजेता है मुंबई इंडियंस, जिसकी विजेता है, और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल, जिसकी उपविजेता है। सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें बिकी है हरमनप्रीत कौर, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदी है। और मुंबई की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत कौर हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने क्या है स्पेस पायनियर के तियांगलोंग रॉकेट 2 का सफल परीक्षण किया है, तो चीन ने किया है। स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली क्योंग को नामित किया गया है। चीन ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। यानी चीन ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगोंग को नया विदेश मंत्री बनाया। यानी चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगोंग को अपना विदेश मंत्री बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त युद्धाभ्यास
ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी ओरियन 23 का आयोजन है वो फ्रांस में किया जा रहा है। नाटो का हाल ही में नया सदस्य जो बना है वो मिस फ्रांस बना है। नहीं, नाटो का जो हाल ही में नया सदस्य बना है वो मिस्र बना है। नाटो का नहीं नहीं सॉरी, नाटो का हाल ही में जो नया सदस्य बना है वो फ्रांस ही बना है, और जो मिस्र बना है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया देश बना है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना थी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें नाटो में जो मेंबर हैं 31 है, फिलहाल में अभी प्रेजेंट में 31 मेंबर हैं, और प्रेजेंट में जो है फिनलैंड में इसकी अध्यक्षता प्राप्त की है, फिनलैंड ने। फ्रेंजेक्स जो अभ्यास है इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है, फ्रेंजेक्स अभ्यास। शक्ति अभ्यास आर्मी की है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है। गरुण जो अभ्यास है वो एयरफोर्स की है और इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है। वरुण जो अभ्यास है वो नेवी की है, इंडिया और फ्रांस के बीच हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए जो गठबंधन का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो यानी और इसकी थीम रखी गई है डिलीवरिंग रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन, CDRI जो है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा संगठन, इसकी स्थापना CDRI यानी इसकी स्थापना यानी न्यूयॉर्क से हुई थी 2019 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें 40 मेंबर हैं। यानी इंटरनेशनल जो संस्था हैं, इनके जो दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मुख्यालय इंडिया में है, एक तो CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो ये दो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जिनका मुख्यालय अपने इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन बना है। यानी टाइम 100 रीडर पोल का जो विजेता है वो शाहरुख खान है, इनको 4% वोट मिली हैं। ईरान की जो महिला हैं इनको 3% वोट मिली है, और इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की थी। तीसरे नंबर पर प्रिंस हैरी हैं, चौथे नंबर पर मार्किन, और पाँचवें नंबर पर कौन है, लियोनेल मेसी हैं जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की, इनको चुना गया है। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा को ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुना गया है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को चुना गया है, और पेप्सिको यानी स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो स्मृति जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी। टाइगर जो बाघों की संख्या सर्वाधिक है वो यानी कितनी संख्या है, तो 3167 है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, और जो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो थी यानी 6967 थी, 2967 थी। यानी जो हमारे टाइगर बाघों की संख्या है वो यानी 200% यानी 200 इंक्रीज हुई है। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में है। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। भारत का नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान के बूंदी में है। गज मित्र पहल जो है वेस्ट बंगाल की है, गज मित्र पहल। गज उत्सव जो है उस असम का है, यानी गज उत्सव जो है असम राज्य ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है। तो ये असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरी है। इसमें पायलट कौन थे, नवीन कुमार इसमें पायलट थे, यानी नवीन कुमार जो थे इसके पायलट थे। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की महिला राज्यपाल थी, तो ये झारखंड की महिला राज्यपाल थी। 2023 महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल हैं, तो लद्दाख और मयूरभंज जो 2023 के महानतम स्थानों में शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किसे पराजित कर राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी, यानी द्रौपदी मुर्मू ने किसे पराजित कर राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की, तो यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी। अब चलते हैं हमारे जो 12 अप्रैल के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है, यानी किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया, वो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलगू योजना को फिर से शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलगू योजना को फिर से शुरू किया है। हाल ही में
G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक आयोजित हुई है वो केरल में आयोजित हुई है। केरल में अट्टुपल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। केरल में पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई, यानी केरल में पहली सौर ऊर्जा संचालित जो पर्यटक नाव है उसको भी लॉन्च किया गया केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो यानी केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जो जारी किया है वो सिक्किम में जारी किया गया है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल की है, यानी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीवी गुरुंग का निधन हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मेरा रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने TN रीच पहल जल्द ही 80% अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी? तो तमिलनाडु जो सरकार है वो TS रीच पहल में जल्द ही 80% अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी, तो तमिलनाडु सरकार करेगी। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमन प्रोडक्शन लॉन्च किया है। RTI जवाबदेही में खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहल के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ये जो भारत का पहला हाइब्रिड जो रॉकेट है वो चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरणों को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। टेम्पो की फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फीयर इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। टेम्पो की फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फीयर इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। और ये टेम्पो जो है फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, यानी फाल्कन 9 जो रॉकेट है इससे लॉन्च किया गया और स्पेस एक्स कंपनी है एलोन मस्क की, उसके लॉन्च किया गया है। नासा के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? AC चारणिया इसके नासा के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ड्रैको परियोजना किसने शुरू की है? तो ये नासा ने शुरू की है ड्रैको परियोजना। निसार उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नासा जो निसार उपग्रह है नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट है उससे लॉन्च किए गए हैं। और ये फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी है जो एलोन मस्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? यानी हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो भारत को सम्मानित किया गया। भारत यानी जो भारत बायोटेक कंपनी है उसको सम्मानित किया गया है। जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक कंपनी, उसको सम्मानित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार शक्तिकांत दास को दिया गया है और ये दूसरे गवर्नर हैं जिनको ये दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार। वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार ये मिला है लुइस कैफरेली को मिला है और ये अर्जेंटीना के और ये जो एबेल पुरस्कार मिलता है वो मैथ के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये नरेंद्र मोदी थे। यानी भारतीय अंतरिक्ष नीति जो है 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी थे। और इसका जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को 2% से 10% तक बढ़ाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति किस देश ने प्रारंभ की है? तो UAE ने प्रारंभ किया। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो है UAE ने प्राप्त की है। मीरा एक बाजरा के लिए है, मोटे अनाज के लिए है, बाजरा के लिए पहल है मीरा। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 पुरुषोत्तम रूपाला को मिला है। सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान है सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य। और विश्व में वर्ल्ड में जो है भारत पहले नंबर पर है। सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य ये आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? तो अपतटीय जो सुरक्षा अभ्यास है प्रस्थान का आयोजन हुआ है मुंबई में किया गया है। खंजर जो अभ्यास है भारत और किर्गिस्तान के बीच है, खंजर अभ्यास। एक्स डस्टलेक अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की गई है। सिलीनेक्स जो अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन हुआ है। लामितीय लामितीय 2022 का जो अभ्यास है भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। लामितीय जो अभ्यास है 2022 भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को ही? क्योंकि होम्योपैथी के जो जनक हैं सैमुअल, इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल को, तो इसलिए 10 अप्रैल को ही दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और जो 2023 में इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, यानी जो विश्व टीबी दिवस जो है इसकी जो थीम है 2023 में यस वी कैन एंड टीबी इसकी थीम है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो यानी हस्तशिल्प जो उत्पाद हैं मध्य प्रदेश को उनको जीआई टैग मिला है। डिंडोरी की गॉड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भेड़घाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की बारहसिवनी साड़ी, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है। और ये 1999 का एक्ट है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जो जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है। और जो सबसे पहला जो जीआई टैग है फर्स्ट जो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, फर्स्ट जीआई टैग। और जो इसको जो मंत्रालय जारी करता है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। तो ये थे हमारे 11 और 12 अप्रैल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। क्योंकि हमारा 11 तारीख का जो लेक्चर था 11 अप्रैल का वो टेक्निकल इश्यू की वजह से हो नहीं पाया था, तो हमने आज के लेक्चर में दोनों को एक साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।